दोस्तों नमस्कार। आप सभी तुला राशि वाले मेरे मित्रों को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम ग्रह गोचर पे आधारित है। तो मित्रों, आपके जीवन की परेशानियां और तेज बढ़ती नजर आ रही है और तेज होने का मुख्य कारण यह है कि ग्रह की चाल तेज हो रही है और इसके साथ साथ आपके दुश्मन की भी चाल बहुत तेज हो रही है। आपके पीछे आपको परास्त करने के लिए लग चुका है आपके दुश्मन। जैसे जैसे यह साल खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। आपके जीवन की तरक्कियां रुकती जा रही है। आपके हाथ से रुपया और पैसा छीनती जा रही है। आपका इज्जत, शोहरत, धन दौलत, घर परिवार सब उजड़ती जा रही है। ग्रह के साथ साथ दुश्मन की भी नई नई चालें आपको परेशान कर रही है। तो मित्रों, ऐसे ही आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की परेशानियां पहले से चली आ रही है और नई परेशानियां आपके जीवन के साथ जुड़ने वाली है। यह साल आपके जीवन के लिए उतना भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन मेरे मित्रों, यह साल समाप्त होते होते आपके जीवन से बहुत कुछ लेकर चला जाएगा। बहुत कुछ आपको खोना पड़ सकता है मेरे मित्रों। अगर आप थोड़ी सी सावधानी से बाहर हटे, जैसे कहावत है कि जैसे ही आप सावधानी हटते हैं वैसे ही दुर्घटना आपके जीवन काल में घट जाएगी। क्योंकि मेरे मित्रों, यह समय आपके जीवन में चौतरफा मुसीबत, चारों तरफ से मुसीबत आते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ ग्रह गोचर के अलग ही तूफान है, दूसरी ओर दुश्मन का अलग ही आपके ऊपर आक्रमण है और तीसरी तरफ से आपके सगे आपके ऊपर वार कर रहे हैं और चौथे तरफ से रोजी रोटी, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, स्वास्थ्य सहित आपके छीनने वाले हैं मेरे मित्र। अगर आप अपने जीवन में थोड़ी सी अगर सावधानी बरतते हैं और थोड़ी सी सावधानी पूर्वक अगर चलते हैं तो इन सब चीजों से आप बच सकते हैं मेरे मित्र। क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही अशुभ रहेगा और यह एक महीने का समय, साल 2023 का मात्र एक महीने का समय बचा हुआ है और यह समय अगर आप बचते हैं तो 2024 में आपके जीवन में सोने पे सुहागा होगा। अगर यह 2023 में अपने जान गंवा देते हैं, अपने इज्जत गंवा देते हैं, अपनी शोहरत, घर परिवार, धन दौलत अगर गंवा देते हैं मेरे मित्र, तो 2024 भी आपका भिखारियों से बदतर भी जिंदगी आपको जीना पड़ेगा मेरे मित्र। क्योंकि भिखारी को भी आप भिखारी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी बहुत धन और दौलत है। लेकिन कहने की है कि भिखारियों से बदतर जीवन बन जाएगा आपका 2024 में। इसलिए यह दिसंबर का महीना आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना होगा और बहुत बातों का ख्याल रखना होगा और कौन कौन से उपाय आपको करनी होगी और कौन कौन से दुश्मन है और किन किन लोगों से आपको सतर्क और सावधान रहना है जिससे कि आपको लाभ होगा। तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे मित्र, अगर आपको हम एक एक बिंदु पे चर्चा नहीं करके बताएंगे, स्पष्टता नहीं बताएंगे, तो आप सतर्क और सावधान कैसे रहेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, करवट प्रार्थना करता हूँ कि मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आप अवश्य पूरा देख लें। आज का यह कार्यक्रम आप बिल्कुल ना मिस करें मेरे मित्रों। क्योंकि अभी के समय आपके पास उतनी धन दौलत नहीं है कि आप 10 से 20 हज़ार रुपये किसी एस्ट्रो को देकर अपने जीवन को संवार सकते हैं। जितना हो सके आपको खुद भी बचना है और अपने परिवार वाले को भी बचाना है। रुपया पैसा भी आपको सोच समझकर खर्च करना है मित्रों। आपका रुपया पैसा कहीं आने की राह नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि यह दिसंबर माह तक
आप रुपया पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करें तो बेहतर होगा। कभी भी किसी भी समय आपके जीवन में ब्रेक लग सकता है, आपके रुपया पैसा में ब्रेक लग सकता है, आपके जो आमदनी के स्रोत हैं, जो इनकम के सोर्स हैं, वहाँ किसी भी समय ब्रेक लग सकता है। इसीलिए और इस समय सबसे मुख्य बातें जो आपके कुंडली के विश्लेषण से पता चला है कि जो शराबी व्यक्ति हैं, जो शराब पीते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस समय आप बिल्कुल ही शराब छोड़ दें, क्योंकि मेरे मित्रों शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक पड़ रहा है और इसके साथ साथ राहु और केतु का भी प्रभाव आपके ऊपर जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। इसलिए आप इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें और तामसिक भोजन ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जितना हो सके मन में सकारात्मक विचार लाएं, किसी के प्रति जलनशीलता नहीं रखें, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करें, किसी का घर तोड़वाने का प्रयास नहीं करें, किसी का चुगली करने से आपको बचना होगा मेरा मित्र, नहीं तो उल्टा आप ही के ऊपर पड़ सकता है। वाहन की गति को आप कंट्रोल करके रखें तो बेहतर होगा। तो मित्रों कहने की बात यह है कि आप किसी न किसी रूपों में नुकसान के घेरे में आ सकते हैं। इसीलिए आपके जीवन काल में आपके जो दिनचर्या हैं, आपके साथ जो कार्य जुड़े हैं, उन सभी पे आप फोकस करें और उसको जो भी कार्य आप करते हैं उसे 10 बार सोच कर करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस समय ग्रह आपको बिल्कुल ही साथ नहीं देगा और जो आपके कुल देवी देवता हैं वह भी बंधे हुए हैं, दुश्मनों से भी बांध रखा है। जो आपके जीवन काल में जो घटनाएं घटित होने की रहती थी, जैसे कल कोई घटना आपके साथ घटित होगी, उससे एक दिन पहले रात्रि को सपने में आकर आपके कुल देवी देवता आपको बता देते थे कि आपके साथ ऐसी घटना घटित होगी, तो मित्रों आप सतर्क हो जाते थे। लेकिन यह समय आपके कुल देवी देवता भी बने हुए हैं, जिसके कारण से आपको सपने भी नहीं देते हैं और अच्छे सपने की जगह बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। कोई लग रहा है कि आपको आकर दबा दे रहा है, पानी में धकेल दे रहा है, सपने में मुर्दे दिखाई देना, सांप दिखाई देना, डरावने सपने आना, ये दुश्मनों की बहुत ही बड़ी चाल है, जो कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया, प्रेत बाधा, डाकनी की चालनी, भूत पिचास, कई तरह के हथकंडे आपको बर्बाद करने के लिए अपनाए हुए मेरे मित्र। तो इनसे कैसे छुटकारा पाना है आज हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे और इन सभी का समाधान भी मैं आपको बताऊंगा मेरे मित्र। इस समय जो दुश्मन आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों क्षेत्रों में जो आपको बीमार कर रखा है, इनसे आप कैसे छुटकारा पाए, इनके बारे में भी आज हम बताएंगे मेरे मित्र, क्योंकि दुश्मन आपको ऐसे जकड़ के पकड़े हैं कि कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये ग्रह और दुश्मन और ये पितृदोष और काल सर्प दोष, ये ऐसे सब मिल गए हैं कि आपके जीवन को तबाही करने में इन सभी का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। काल सर्प दोष भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, पितृदोष भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। जो पूजन नहीं कराए हैं वह जल्द से जल्द पूजन करा लें, नवग्रह पूजन भी कराएं और पितृ पूजन भी कराएं और प्रेत पूजन करा लें, बेहतर रहेगा मेरे मित्र। एक बार घर आप बनवा लें तो बेहतर रहेगा। अगर आपके पास सक्षम नहीं है, आप किसी से नहीं करा सकते हैं, तो दाहिने बावी का कांटी लाकर घर के चारों कोनों में एक एक ठोक दें और एक मंत्र हम आपको बता देंगे, उस मंत्र का आप प्रयोग कर लें, आपका जीवन संवर जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं रविवार और शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में आपकी सफलता और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा रखता हूँ और आपकी जो समस्या है वह जड़ से खत्म हो जाए, ऐसा मैं काल भैरव से प्रे करता हूँ। आपको घबराने की बात नहीं है मेरे मित्र। और जो इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं उनकी समस्याएं 60 से 70% समस्या यूं ही समाप्त हो जाती है। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि अगर आप इस कार्यक्रम को घर पे अगर चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन काल की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कराएं, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, माता कामाख्या आपका जीवन
जो उजड़ा हुआ है उसे पुनः बसाएगा। आप इसे जितना शेयर करोगे, जितने लोगों से आप सब्सक्राइब कराओगे, माता रानी, माता कामाख्या आपकी उतनी ही चमत्कार करेगा। क्योंकि मेरे मित्रों, कामाख्या माता रानी में इतनी शक्ति है कि इसे इसके चरणों के धूल और यहाँ के सिंदूर अगर किसी को प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन संवर जाता है। इसलिए यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, जैसे कि इस समय दुश्मन आपके ऊपर अनेक प्रकार की रणनीतियां अपना रही हैं, क्योंकि मेरे मित्र, जो आपके जीवन काल की बची खुची जिंदगियां हैं, ऐसे तो दुश्मन आपको घर से बेघर कर ही दिया है, माता पिता से आपको अलग कर दिया, परिवार के सभी लोगों से आपको अलग करके रखा है, रुपया पैसा की बहुत तरह की किल्लतें आ रही है, आपके फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे हैं, आपके फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे हैं, मान सम्मान सभी चीज़ों से आपको हाथ धोना पड़ा है मेरे मित्रों। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की जो बदहालियां हैं, जो घर परिवार से रिश्ते तक का जो तोड़ने का वजह है, इनके बारे में भी हम आज बता दे रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको दुश्मन से पराजित करने का उपाय बता दे रहे हैं। जो आपके दुश्मन हैं वो आपको बहुत ही परेशान कर रखा था। आज हम एक ऐसे मंत्र देने जा रहे हैं जिससे कि दुश्मन आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो यह मंत्र है ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वनदुर्गे किलिंग किलिंग ठ स्वाहा। क्या है, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, आपको घबराने की बात नहीं। ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे किलिंग किलिंग ठ स्वाहा। ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे किलिंग किलिंग ठ स्वाहा। ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे किलिंग किलिंग ठ स्वाहा। और इसे आप इस मंत्र को 10,000 बार जप करके इसे सिद्ध कर लें। और सिद्ध करने के बाद शनिवार के दिन गोरोचन तथा कुमकुम से भोजपत्र के ऊपर स्वाहा मारे हु, स्वाहा मारे हु दुश्मन का नाम लिखना है। पहले लिखना है स्वाहा मारे हु दुश्मन का नाम, फिर लिखना है हिंग फट। तो मित्रों, और इसे अभिमंत्रित करके गले में धारण करें तो शत्रु का नाश निश्चय ही हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप इसे अगर एक बार कर लेते हैं तो जीवन में दोबारा कभी आपका दुश्मन आपके पास नहीं आएगा। और एक मंत्र है, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो और एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं। मंत्र है ओम नमो अमुक से हन हन स्वाहा। मंत्र है ओम नमो अमुक से हन हन स्वाहा। इसे सरसों के तेल में कन्नीर का पुष्प मिलाकर 10,000 बार मंत्र पढ़कर हवन करें तो शत्रु निश्चय ही ... हो जाता है। तो मित्रों, यह कार्य आपको अपने दुश्मन को पराजित करने के लिए कर लेना है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही कर लोगे। अब जैसे कि आपके जीवन काल में आप दोनों पति पत्नी के बीच में पराई लोगों का संलिप्तता बहुत अधिक पाई जाती है। लड़के लोग लड़कियों दूसरी औरतों में जाकर फंस जाते हैं और औरत दूसरे लड़के और दूसरे मर्द से फंस जाते हैं। अगर जो औरत है उसे अपने पति को दूसरे से पीछा छुड़ाना है और जो पति हैं अपने पत्नी को दूसरों से पीछा छुड़ाना है, तो बहुत ही अच्छा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, आपको कन्नीर का पुष्प को पानी में पीसकर उसे पति के माथे पर तिलक करें या फिर पति पत्नी के माथे पर तिलक करें। अन्य स्त्री के साथ या अन्य पुरुष के साथ अगर उसका संबंध है तो समाप्त हो जाएगा। यह बहुत ही सटीक उपाय है। तो मित्रों,
यह कार्य आपको अवश्य कर लेना है। और इस समय आपके जीवन की जो सबसे बड़ी दुर्घटनाएं हैं वह आपके अपने लोग ही आपके साथ बड़ा गेम करेगा, इसलिए आपको अपनों से सतर्क और सावधान रहना है। वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना है और बेवजह के आपको पैसे नहीं खर्च करनी है और दूसरे के बातों में आपको नहीं आनी है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और किसी के प्रति अगर आप कुछ बोलते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर बोले तो बेहतर होगा। भूल कर भी किसी के बारे में उल्टा पुल्टा ना बोले तो बेहतर होगा। और फालतू की जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करें। इस समय आप अगर नए बिजनेस करने को सोच रहे हैं तो आप रुक जाए तो बेहतर होगा। शेयर मार्केट में जो पैसे लगाते हैं इस समय नहीं लगाए तो बेहतर होगा, अन्यथा आपके पैसे डूब सकते हैं। नए वाहन, नई जगह, जमीन अगर खरीदना चाहते हैं तो इनसे भी आप इस समय रुक कर ही खरीदे तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे मित्रों यह समय आपके लिए ठीक नहीं चल रहा है। तो मित्रों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।